हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं भाई यहाँ पे एसएससी जीडी 2024 के लिए जो हमारा बैच है मैथ का, वो हम लोग यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से आज बात करेंगे जो कि हमारे पास है यहाँ पे क्लास नंबर फर्स्ट। आज हमारी ये पहली क्लास है और आज से हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेंगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और इसकी रही बात, हमारे पास क्या है कि जो आप लोगों को भाई सभी लोग पूछते हैं कि भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां से जाके आप इस क्लास की पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग बात करेंगे मैथ की। किसकी बात करेंगे? मैथ की बात करेंगे। और मैथ में हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति, यानी कि हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नंबर सिस्टम। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई? नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। आगे हम लोग नंबर सिस्टम में भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम लोग आज देखने वाले हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट देखने वाले, रिमाइंडर थ्योरम है ना, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, कई सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन, कई सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ जीरो। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको बस प्रॉपर तरीके से बढ़िया से नोट्स बना के और लग जाने हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, जिससे आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं रहेगा। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का हमारा सेशन है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई एसएससी जीडी का जो है हमारे पास सिलेबस क्या होता है ना। एसएससी जीडी का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले हमें उसका सिलेबस समझना जरूरी होता है। तो चलिए भाई हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं कि भाई एसएससी जीडी जो है इसमें मैथ का हमारे पास सिलेबस क्या क्या होता है। ठीक है भाई, चलिए तो मैथ के सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास मैथ का सिलेबस क्या क्या होगा। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो मैथ में देखें आप, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? नंबर सिस्टम है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं संख्या पद्धति, जो कि हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? एलसीएम एचसीएफ होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है भाई? एलसीएम एचसीएफ होता है। क्या होता है? इसके बाद है हमारे पास एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है ना। सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग एलसीएम एचसीएफ के पहले ही देख लेंगे। यानी यहाँ पे जो आपको ये चैप्टर लिखे हुए मिल रहे हैं ये पढ़ने, बाकी इनको हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, बस आपको यहाँ से एक ओवरव्यू ले लेना है कि भाई हमारे पास सिलेबस क्या क्या होगा। तो सबसे पहले होगा आपके पास संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम होगा। उसके बाद होगा आपके पास एलसीएम एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक होगा। इसके बाद होगा आपके पास सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद होगा आपके पास एवरेज, यानी कि हमारे पास क्या? औसत। ठीक है भाई, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अनुपात और समानुपात। ठीक है, एसएससी का जो है हमारे पास सबसे फेवरेट चैप्टर होता है औसत, तो इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये काफी ज्यादा फेवरेट चैप्टर होता है एसएससी का, तो इसे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात व समानुपात भी हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग प्रतिशत भी हम लोग सही ढंग से पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और जो हमारे पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें हम लोग परसेंटेज के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से और आराम से पढ़ेंगे। और हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ने में लग जाए कि भाई हमें ऐसा लगे कि यार कुछ आ ही नहीं रहा है ना। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है ना। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमें नहीं आ रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। सारी चीजें समझ में आएंगी, बस आपको शांति से बैठ के ध्यान से क्या है समझना होगा, तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। प्रतिशत देखेंगे, उसके बाद लाभ एवं हानि देखेंगे, डिस्काउंट देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, अगर और टॉपिक की हम लोग बात करते हैं तो और हमारे पास क्या होता है, जैसे टाइम एंड वर्क हमारे पास हो गया है ना, पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि जो हमारे पास पाइप और टंकी या नलवा टंकी जिसे आप बोलते हो, मिश्रण हो गया, जो मिक्सर इरिगेशन के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे है ना। टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव व धारा देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप, साझेदारी, और इसके बाद हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। इतने सारे चैप्टर्स जो हैं आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग एक मिसलेनियस टॉपिक देख लेंगे लास्ट में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी कुछ हमारे पास डीआई, इस तरीके से जो भी चीजें हमारे पास बची होंगी उनको हम लोग मिसलेनियस करके देख लेंगे। बात समझ गए आप? ठीक है, तो इतनी सारे चैप्टर्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने हैं।
और आज हमें क्या करना है, आज हमें स्टार्ट करना है भाई नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट, है ना। जब आप यूनिट डिजिट को पढ़ोगे ना तब आप कहोगे कि नहीं हाँ हमें क्या है सारी चीजें जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास आप पूरी देखना, उसके बाद खुद ही आप आगे की क्लास देखने के लिए, है ना, वेट करोगे कि भाई आगे की क्लास जल्दी से डालिए, हमें देखनी है ना, क्योंकि हमें क्या करना बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से समझना है। ठीक है भाई, चलिए तो ये रहे बात, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये आपको बता ही दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। किसके बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में, यानी कि जो हमारे पास क्या है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से बात करेंगे, बेसिक से एडवांस तक जितना आपके लिए जरूरी है वहां तक हम लोग लेके जाएंगे। तो जो लोग पहली बार भी पढ़ रहे होंगे ना यूनिट डिजिट, उन्हें भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि भाई हमें कुछ क्लास से समझ में नहीं आया है, बस आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। तो भाई देखो हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। तो इकाई का अंक तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं भाई 2 3 5 6 7, तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि भाई इकाई हमारे पास क्या है ना, इकाई का अंक कौन सा इतना सभी जानते हैं, है ना। तो जहां से हम लोग जिधर से नंबर मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ये हमारे पास क्या होता है इकाई होता है। ठीक है, बचपन में आप लोगों ने बहुत किया, हाई स्कूल में, है ना, और 8वीं क्लास में स्थानीय मान निकालने में आपने कई बार लिखा होगा। ये हमारा क्या होता है, जहां से हमारे पास नंबर्स का स्टार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है दाहिनी तरफ से जो पहला नंबर होता है वो हमारा क्या होता है इकाई का अंक होता है। क्या होता है इकाई होता है। इसके बाद जो हमारे पास होता है ये हमारे पास दहाई होता है, इसके बाद जो होता है हमारे पास ये सैकड़ा होता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का अंक आपको समझ में आया कि होता क्या है, इकाई का अंक जो सबसे पहला नंबर होता है दाहिनी तरफ से वो हमारा क्या होता है इकाई का अंक होता है। क्या होता है मेरे भाई, वो होता है हमारे पास इकाई का अंक। इतनी सी बात आपको समझ में आई। तो रही बात कि हमारे पास क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे नहीं, ये तो एक जनरल सी बात हो गई कि भाई इकाई का अंक होता क्या है ना। इतना आप सभी को समझ में आ गया कि भाई ये हमारे पास इकाई का अंक होता क्या है। तो आप बोलोगे कि भाई जो दाहिनी तरफ से फर्स्ट नंबर मिलता है वो हमारा इकाई होता है। जब आपको कई, है ना, काफी बड़ा नंबर मिल जाता है तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जिधर से पढ़ना स्टार्ट करते हो वही हमारे पास क्या होता है इकाई का अंक होता है। तो अब रही बात भाई हमारे पास क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपको देखने को कैसे मिलते हैं भाई मेरे, क्वेश्चन आपको देखने को ऐसे मिलते हैं कि जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल पे समझे कि हमारे पास दे दिया इन्होंने 2 3 इंटू 5 6 7 इंटू, है ना, अभी इतना ही देखते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। अब बोल देगा आपसे कि भाई इसका इकाई अंक बताओ, इसका आप क्या बताओ, इसका आप बताओ कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे सर इतना हम पहले तो इसको कैलकुलेट करें, इसका पहले मल्टीप्लिकेशन करें, गुणा करें, उसके बाद हम इकाई अंक बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो आपसे बोला गया है सिर्फ आपको उतना पकड़ना है। आपसे क्या बोला है इकाई का अंक, है ना, आपसे क्या बोला है मेरे भाई, आपसे बोला है इकाई का अंक। तो आपके लिए सारे नंबर बेकार हैं, आपको सिर्फ इकाई का अंक ही दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक दिखना चाहिए। तो आप बोलोगे इसका इकाई का अंक है हमारे पास 3 और इस नंबर का इकाई का अंक है हमारे पास 7। बोलो यही दो तो इकाई अंक थे, बस इनका गुणा करा दो। इनका गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा 21, है ना, 21 मिला। तो इसके भी हमें इकाई के अंक से ही मतलब है। तो आप बोलोगे इकाई का अंक हमारा क्या निकल के आ गया, इकाई का अंक हमारा निकल के आ गया 1। बोलो इतनी सी बात आप सभी को समझ में आई कि नहीं, इकाई का अंक हमारा होता क्या है। अगर हमसे इकाई का अंक पूछा है तो हमें कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। इतना आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, ये रही बात, इतनी सी बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उन्हें समझते हैं। कि जैसे भाई आपको बोल देता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दे दिया इन्होंने कि भाई 2 5 6 7 इंटू 3 3 3 इंटू 4 4 4 4, इस तरीके से। और आपसे बोला कि भाई चलो अब इसका इकाई अंक बताओ। तो आप बोलोगे भाई इतना लंबा हम कैसे करेंगे, है ना, ये बोलोगे कि सर इतना लंबा हम कैसे कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हमें सिर्फ इकाई अंक बोला है ना, तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। आगे के नंबर्स से हमें कोई मतलब नहीं है।
हमें सिर्फ इकाई से मतलब है। इधर इकाई का अंक है हमारे पास 7, इसमें हमारा इकाई का अंक है 3, इसमें हमारा इकाई का अंक है 4। बस हो गया, इतना सा हमें करना था, इनका गुणा कराना था। 7 त्रिका 21 होता है। कितना होता है? 7 त्रिका 21 होता है। अब 21 जो भी आता है गुणा कराने में, उसका भी आपको इकाई अंक ही पकड़ते जाना है। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक ही पकड़ते जाना है। तो आप इस एक को पकड़ोगे, इसका गुणा कराओगे तो 4 एकम कितना आएगा? 4। तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? आपके पास इकाई अंक हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा? 4। बोलो, बात समझ गए क्या? बात आप समझ गए। इसी तरीके से अगर आपको और देता है, इसी तरीके से अगर आपको और नंबर देता है, जैसे कि आपको दे देता है 1 2 3 4 इंटू 5 6 7 8 इंटू, है ना, 9 7 8, इस तरीके से देता है, तो आपको अगर गुणा कराना है तो आप कैसे कराओगे? इकाई का अंक निकालना है तो कैसे निकालोगे, है ना। फिर इस तरीके से लिखने की कोई दिक्कत नहीं, वो आपको समझाने के लिए है। आप 60 तरीके में कर सकते हो कि भाई हमें इकाई अंक से मतलब है, इस 4 का गुणा हम इस वाले इकाई अंक से कराएंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 चौको 32। कितना होगा? 8 चौको आएगा 32, और 32 का भी आप 2 लोगे और इसके साथ गुणा करा दोगे तो 8 दुनाई हो जाएगा 16, और 16 का इकाई अंक कितना है? 6। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, कि आपका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई अगर हमसे इकाई अंक बोला है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखना है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे देता है कि भाई 12 प्लस का 26 प्लस का 97 प्लस का 46, कुछ भी दे देता है, तो आप क्या बोलोगे? क्या आप पूरे नंबर जोड़ोगे? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। बस आपको करना क्या है कि जो दो नंबर्स के बीच में सिंबल दिया गया, जो दो संख्याओं के बीच में सिंबल दिया गया, बस उसको फॉलो करना है। बाकी सिर्फ आपको इकाई अंक पकड़ना है। इसका इकाई अंक है 2। 2 को जब 6 के साथ जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 मिला। 8 को जब आप 9 के साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 15। 8 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 का इकाई अंक क्या होगा आपके पास? 5। बोलो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस 5 को आप 6 के साथ गुणा करा दोगे, 6 5 कितना हो जाएगा? 11। इकाई अंक आपको क्या मिलेगा? इकाई अंक आपको मिलेगा मेरे भाई 1। इकाई अंक क्या मिलेगा? 1। तो बस इतनी सी बात थी, आपको सिर्फ इकाई अंक ही पकड़ना था। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने बिल्कुल धीरे धीरे लेवल बढ़ाया। तो ये तो कुछ थे नॉर्मल, है ना। अभी तो इसमें आएंगे पावर वाले, और उनको भी हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन नहीं, हम ज्यादा नहीं, हम नॉर्मल जो नियम है उन्हीं से हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। बस हमें ज्यादा नहीं फंसना है कि भाई बहुत सारे हमें नियम याद रखने ताकि हम एग्जाम में जाके बोलें, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बिल्कुल क्या है कि जो हमें, जिससे हमारे सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हमें वो नियम सीखने, दुनिया भर के नियम से हमें मतलब नहीं है। हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है। तो ये बातें आपको समझ में आई। 6 और 2 हुआ आपका 8। 8 में आप अगर 7 जोड़ते हो तो कितना होता है? 15। 15 हो गया हमारे पास यहाँ पे। बोलो भाई जल्दी से, 15 में से आपने 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 15 का आपने इकाई अंक लिया 5, 5 में से आपने 6 जोड़ा, 6 5 11, 11 में हो गया आपके पास 1। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं पावर के बारे में, और हम लोग यहाँ से बढ़ाते हैं अपना थोड़ा सा लेवल, है ना। चलिए अब आप यहाँ से जब आगे की बात करते हो, जब यहाँ से पावर की बात करते हो, है ना, जब आप पावर का इकाई अंक निकालते हो तब आप क्या करते हो, यहाँ से हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में कि भाई जिन नंबर्स में पावर लगी हो। अभी तो हम लोग सिंपल देख रहे थे, अब हम लोग कैसे एग्जाम्पल देखेंगे। देखो जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया जाए कि आप कैसे देखोगे, ठीक है। चलिए तो जैसे आप एग्जाम्पल आप ले लो कि भाई आपको दे दिया गया 2 3 की पावर, है ना, 5 6 इंटू 7 8 की पावर 9, है ना, 6 इंटू 2 7 की पावर 3 7। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया गया तो आप करोगे कैसे। मेन चीज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हमें पावर में, है ना, अगर किसी संख्या का पावर दे दिया गया तो हम उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल से सिंपल होता है, आपको एकदम से परेशान नहीं होना है, ठीक है भाई। बोलो ये भी हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। चलिए
चलिए आप यहाँ पे हेडिंग लगा लेना पावर का इकाई अंक, ठीक है। आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां पे जुड़ना मत भूलिएगा, है ना। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास के साथ में बस आपको समझना है, समझते जाना है कि भाई करना कैसे। बाकी आपको नोट्स के बनाने में चक्कर में पड़ोगे तो आप क्या करोगे, ना तो समझ में आएगा ना नोट्स सही बना पाओगे। तो हम लोग पावर के इकाई अंक के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, पावर के इकाई अंक के बारे में बात करें तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला नियम, ठीक है। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास पहला नियम एक आता है, तो रूल नंबर फर्स्ट डाल के आप लोग लिख लेना, ठीक है। रूल नंबर जो हमारे पास है फर्स्ट, क्या होता है ये रूल नंबर फर्स्ट, इसे हम लोग समझ लेते हैं भाई। तो रूल नंबर फर्स्ट जो हमारे पास होता है, ठीक है, तो देखो कि यदि किसी संख्या के, क्या बोलेगा, यदि किसी संख्या के, है ना, लास्ट में, यदि किसी संख्या के लास्ट में या इकाई अंक में आप कह लो, है ना, यदि किसी संख्या के लास्ट में या आप कह लो कि इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे मानो ये संख्या आपने लिखी है 23, इसके लास्ट में अगर 0, 1, 5 और 6 होता, अगर यहाँ पे कोई भी इन ब्रैकेट में से कोई भी एक यहाँ पे नंबर होता, है ना, कहने का मतलब हमारा क्या है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 हो तो, है ना, 6 हो तो, है ना, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या की पावर, उस संख्या की पावर कुछ भी हो, क्या, उस संख्या की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कुछ भी हो, इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 ही होगा। बोलो, बात आप समझ गए। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये रूल आप अपने दिमाग में बिठा लेना। जब भी आप पावर वाले नंबर्स का इकाई अंक निकालो तो सबसे पहले आप इन नंबर्स पे नजर मारोगे। क्या करोगे, सबसे पहले आप इन नंबर्स में नजर मारोगे कि भाई 0, 1, 5 और 6 तो कहीं पे नहीं है। जैसे मान लो आप इस क्वेश्चन को करने जाते हो, ठीक है, तो हम लोग एक सेकेंड के लिए क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करके नंबर, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करके नंबर 25 कर दें तो आप क्या देखोगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहले तो देखोगे जो संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक में ये नंबर्स ना हो। तो आप जैसे ही यहाँ पे देखोगे इसके इकाई अंक में आपको 5 दिखेगा, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आंख बंद करके लिख देना है 5। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपको बोला गया जिस संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या की पावर कुछ भी हो, उस संख्या की पावर फिर आपको नहीं देखनी है। अगर लास्ट में आपको 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी एक नंबर मिल जाता है तो आपको फिर पावर नहीं देखनी है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल से जो नंबर है वही उठा के रख देना है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। बात आप समझ गए। अब देखो 5 मिला, इसकी पावर कुछ भी, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने 5 रख दिया। ऐसा होता क्यों है देख सकते हो। मानो आप इकाई अंक कर रहे थे, आपको वैसे भी 2 को हटाना था, 5 को रखना था, है ना, 5 रखते, 5 की पावर आप मानते 56, यानी कि कहने का मतलब आप 5 को कितनी बार लिखते, आप 5 को लिखते 56 बार, यानी कि 56 बार। बोलो 56 बार लिखते। फिर आप क्या करते, 5 का गुणा 5 में कराते, 25 आता, इकाई अंक 5। फिर 5 का गुणा 5 में कराते, 25, इकाई अंक क्या आता, 5। यानी आप 5 का गुणा 5 में से कितनी भी बार करा लो, इकाई अंक तो 5 ही आना है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है। 0 का गुणा कितनी भी बार करा लो, 0 ही आना है। 1 का गुणा कितनी भी बार करा लो, 1 ही आना है। 6 का गुणा 6 में कितनी भी बार करा लो, 6 ही आना है। बस यही रूल यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जिस संख्या के इकाई के अंक में 0, 1, 5 और 6 आपको देखने को मिल रहा है, तो पावर कुछ भी लगा हो उसको आपको नहीं देखना है। बस जस्ट आंसर क्या हो जाएगा, वही लास्ट वाला नंबर हो जाएगा, जो 0, 1, 5, 6 में से जो भी नंबर आया होगा वहां पे। बात आप समझ गए। ये था आपका पहला रूल। चलो कुछ इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, आ जाओ भाई। कुछ लोग बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल बता दो, बिल्कुल आ जाओ।
जैसे हमने देखा 256 की पावर 789, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट। बोलो इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, हम क्या बोले कि भाई जैसे हमारे पास 250 की पावर दे दिया 6789, ठीक है। बोलो इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आप क्या बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे सॉल्व करने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखो एक चीज गांठ बांध लो कि जब भी आप पावर वाले नंबर्स का इकाई अंक निकालो तो हमेशा आपको स्कैन करना होगा कि कहीं नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 में से तो कुछ नहीं है। तो आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे, आप जैसे इसको सॉल्व करने जाओगे तो पहले देखोगे इस संख्या के लास्ट में क्या है, कौन सा नंबर है। तो आपने देखा यहाँ पे 6 है, जो कि हमारे पहले रूल के अंतर्गत आता है। तो अब हमने देखा कि पहला रूल जो है हमारा वो क्या कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 में से कोई भी नंबर हो तो उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमारा वही नंबर आता है। इकाई अंक हमारा क्या आता है, 6 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ से क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 6। और ये 6 क्यों आया, अब 6 को आप 789 बार गुणा करोगे तो जो गुणा मिलेगा आपको, जो गुणनफल मिलेगा उसके लास्ट का इकाई अंक 6 ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप करने गए, देखा आपने कि भाई लास्ट का अंक तो हमारा 0 है, पहले रूल के अंतर्गत आता है कि भाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई मेरे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ गए आप, ठीक है। क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया यहाँ से आंसर, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए आप, चलिए, है ना। आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमारे पास और 2 नंबर के एग्जाम्पल बचे हुए हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, अगर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है जी, 5 वाला ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि 365 की पावर दे दिया आपको 89764, है ना, कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो। आगे देख लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमें दे दिया 23561 की पावर, है ना, 27568, कुछ भी नंबर ले लो, है ना। आपको बस क्या करना है, रूल समझना है। तो आपने क्या देखा भाई, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे आप देखोगे इसका जो इकाई अंक है ये तो 5 है। हमारा पहला रूल जो कहता है उसके अंतर्गत आता है कि भाई किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसकी पावर कुछ भी लगी हो, इकाई अंक हमारा 5 ही होगा। बोलो क्या होगा इकाई अंक, इकाई अंक हमारा 5 ही होगा। बोलो इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप पहुंचोगे यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट में आपको 1 देखने को मिल रहा है। तो फिर से ये वही बात हो गई कि 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी नंबर अगर लास्ट में आता है ना, तो बस आपको करना क्या होता है मेरे भाई कि बस वही नंबर आपको लिख देना होता है और आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर यही हो जाता है। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अगर थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा इनको अगर अपडेट करते हैं तो क्या होता है। आ जाओ अगला एग्जांपल देखें तो जैसे आपको दे देगा 265 की पावर 423 इंटू में आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे कि 12 की पावर मान लो कि आपको दे दिया कितना 16, ऐसे दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको पावर निकालनी है, या तो आप, है ना, अभी ये वाला नियम नहीं समझे, चलो अभी हम लोग यही सिर्फ देखते हैं। जैसे आ गया 16 की पावर 14, अब देखो अब आप कैसे करोगे। तो आपने क्या देखा कि भाई इस संख्या के लास्ट में 5 है और 5 जिस संख्या के लास्ट में होता है उसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक तो हमारा कितना आएगा, 5 ही आएगा। इंटू हमने इंटू लगाया। आगे हमने देखा यार 6 है, तो वही 0, 1, 5 और 6 में से, है ना, तो यहाँ पे तो 6 है। अब 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक तो हमारा 6 ही आएगा। तो अब आप इनका मल्टीप्लाई करा दो, 6 पंचे 30, तो भाई 30 हो गया। 30 का जो इकाई अंक होगा वो हमारा होगा 0 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो समझ गए ना आप, ठीक है। पहला क्या था, पहला हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई इनके जो सिंगल तरीके क्या है ना, जब अगर ये अकेले कहीं आते हैं तो आप कैसे करोगे। अगर मान लो कि पहले ही रूल के 2 चीजें आ जाते हैं गुणा में है ना, तो आप क्या करोगे, आप क्या कर दोगे भाई मेरे, जो सिंबल है उस सिंबल का यूज करोगे, बाकी जो आपका रूल है आप रूल लगा दोगे, आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे आप, अब बोलोगे कि भाई जो हमने यहाँ पे क्या सीखा, रूल नंबर जो हमारा पहला था उस पे हमने देख लिया कि भाई 0, 1, 5 और 6 वाले नंबर तो हमने देख लिए। अब हमारे पास बचते क्या क्या है भाई, कि बचते हमारे पास 2, 3,
4, 7, 8 और 9, इनका क्या होगा, है ना। ये तो हमने देख लिया। अब भाई इनकी बारी है, इनका क्या होगा, जिनके अंत में 2, 3, 4, 7, 8 और 9 आते हैं, इनका क्या होगा। तो इनके लिए भी एक हमारे पास सिंपल सा रूल है जिसे आप बोलते हो साइक्लिसिटी, है ना। इसमें एक साइक्लिसिटी का रूल लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं, साइक्लिसिटी का रूल लगाते हैं। ये साइक्लिसिटी का रूल क्या होता है भाई, क्या होता है साइक्लिसिटी का रूल, ये आप सभी को आराम से पता होगा, है ना। सभी को इस साइक्लिसिटी रूल के बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा कि ये साइक्लिसिटी का रूल होता क्या है। ठीक है, बोलो भाई जल्दी से, बोलो, बता दो भाई जल्दी से, है ना। साइक्लिसिटी का रूल क्या होता है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग पावर को जो है 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। साइक्लिसिटी का रूल क्या होता है कि 4 अंक बाद, है ना। चलिए इसको तो बाद में देखते हैं। इसका रूल क्या होता है कि 4 अंक बाद वो नंबर फिर से रिपीट होते हैं। कैसे होते हैं, देखो जैसे आपने देखा 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 हमारे पास कितना हो गया 4, है ना। 2 की पावर 3 हमारे पास कितना हो गया 8, 2 की पावर 4 अगर देखते हो तो कितना हो जाता है 16, 2 की पावर 5 अगर देखो तो कितना हो जाता है 32। बात समझ गए। अगर आप यहाँ पे देखते हो 2 की पावर 6 तो आपके पास कितना हो जाता है 64। बोलो बात समझ गए। तो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी होगी, है ना। साइक्लिसिटी का रूल आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो कि होता क्या। देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, 2, 4, 8 और 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 2, 4, अब आगे जो आएगा वो 8 होगा और 6 होगा, फिर से रिपीट होता है। यानी कि इन 4 नंबर्स के बाद ये नंबर फिर से रिपीट होने लगता है, यानी 4 अंक के बाद इकाई अंक फिर से रिपीट होने लगता है। तो ये हमारा क्या होता है, साइक्लिसिटी का रूल होता है। और ये यूनिवर्सल होता है। आप इसको कहाँ पे, जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 आता है उस पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनमें लगाने का कोई मतलब ही नहीं जब हमें शॉर्ट तरीका पता है कि भाई 0, 1, 5 और 6 आ रहे हैं तो इकाई अंक हमारा वही आएगा। वहां भी इस 4 वाला नियम लगा सकते हो, लेकिन है ना वहां लगाने का कोई मतलब नहीं जब हमारे पास तरीका है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लगता है, इस पे भी ये रूल लगता है। ठीक है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगा के आप ट्राई कर लेना, सेम चीज आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि आखिर ये 4 क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि 4 अंक बाद ये नंबर्स रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, 4 अंक बाद नंबर्स रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें 2 के बाद रिपीट होगा, है ना। जैसे कि मान लो 2 अंक आए, फिर से 2 अंक रिपीट होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए 4 ले लेते हैं क्योंकि जो नंबर 2 से डिवाइड है तो वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए हम 4 ले लेते हैं क्योंकि ज्यादातर नंबर्स का 4 से ही रिपीट होता है। बात आप समझ गए। तो ये साइक्लिसिटी का रूल हम लोग यहाँ पे समझेंगे होता क्या है। ठीक है, अगर आप इसको ना भी ध्यान में रखो तो बस कोई भी दिक्कत नहीं है ना। आप अगर ध्यान में ना रखो तो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिसिटी का रूल जो होता है, जो 4 का क्रम में चलता है, वो आखिर क्यों होता है। जैसा कि आपने 2 वाले एग्जाम्पल से समझा, इसी तरीके से 3 का भी ले सकते हो, 4 का भी ले सकते हो, कोई भी नंबर का ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब ऐसे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ से देखो भाई करते क्या। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे रूल नंबर 2। क्या डालोगे हेडिंग, है ना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। यहां से आपको हेडिंग डालनी है रूल नंबर 2। क्या डालोगे, यहां से आप डालोगे रूल नंबर 2। जो आपका रूल नंबर 2 है, ये आपका क्या कहता है कि जिन संख्या के लास्ट में, है ना, देखो आप लिख ही लो कि जिन संख्या के लास्ट में, जिन संख्या के लास्ट में कितना हो, 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो, तो जिन संख्या के लास्ट में 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो तो, है ना, उनकी पावर को, तो क्या करेंगे, उनकी पावर को क्या करते हैं मेरे भाई, 4 से डिवाइड करते हैं। किससे, 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। बात समझ गए आप। ठीक है, बोलो अगर 0, 1, 5 और 6 के अलावा कोई अन्य इनमें से नंबर अगर इकाई अंक में है, किसी संख्या के लास्ट में है और उसकी पावर लगी है, तो उसकी पावर को आप क्या करोगे मेरे भाई, उसकी पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे।
क्या करोगे, 4 से उसको डिवाइड करोगे। बात समझ गए। अब जब आप 4 से डिवाइड करने जाओगे तो आपके पास दो केस होंगे। क्या, दो केस होंगे। पहला केस होगा मेरे भाई क्या, पहला केस क्या होगा, रिमाइंडर। क्या है पहला केस हमारे पास जो है, एक में जिसमें हमारे पास शेषफल बचता है, ठीक है। मानो कि हमारे पास कुछ शेषफल बचता है, तो आप क्या करते हो, पावर लगा देते हो, ठीक है। देखो इसको यहीं पे लिख लो, है ना, ज्यादा सही रहेगा अगर आप रूल के साथ लिखोगे यहाँ पे तो। चलो देखो, है ना, क्या करोगे, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो शेष बचता है, क्या है, जो शेष यानी कि रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है उसे इकाई अंक की पावर लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, उसे इकाई अंक की पावर लगा देते हैं। बात आप समझ गए, उसे इकाई अंक की पावर लगा देते हैं, ठीक है। सारा कुछ अभी एग्जांपल से समझेंगे, बात को समझना। उसे क्या करोगे, जैसे कि किसी संख्या के लास्ट में ये नंबर आपको मिलते हैं और उसमें से संख्या में पावर लगी है, तो उस पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे और जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा उसे इकाई अंक जो इनमें से कोई नंबर होगा उसकी पावर लगा दोगे, ठीक है। और यहां पे लिख लेना, नोट करके क्या लिख लेना, कि जब रिमाइंडर नहीं बचता है, क्या हो, कि जब रिमाइंडर यानी कि शेष शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो पावर, तब क्या करेंगे, तो पावर 4 लगाते हैं। क्या करते हैं, तो पावर 4 लगाते हैं। बात आप समझ गए। जब रिमाइंडर शेष या रिमाइंडर यानी कि शेष, है ना, बात समझना, जब रिमाइंडर शून्य हो तो पावर क्या लगाओगे, 0 नहीं लगाओगे, 4 लगाओगे। बात समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, आ जाओ। जैसे कि आपने एग्जाम्पल क्या लिया, जैसे कि आपने नंबर ले लिया 2 3 4 की पावर, है ना, 16। अब इसका इकाई अंक आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। इसका जो आपको इकाई अंक निकालना है वो कैसे निकालना है, सिंपल सा समझो भाई। लास्ट में 0 1 5 6 में से तो कुछ है नहीं, नहीं है ना, क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पावर होता है पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखो पावर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौको 16, यानी रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, रिमाइंडर होगा आपके पास 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो ऐसे में क्या करोगे आप, जो इसका इकाई अंक होगा ना, जो इकाई अंक होगा उसकी पावर क्या लगाओगे, 4 लगाओगे। क्यों लगाओगे, आपको यहाँ पे बताया गया कि जहां पे रिमाइंडर शून्य हो यानी शेषफल शून्य हो तो उस संख्या की, है ना, उस संख्या के इकाई अंक की पावर क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, 0 नहीं लगाते हैं, ठीक है। बात समझ गए। अब 4 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। कैसे होता है, आप ऐसे कर सकते हो, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार कर सकते हो, ठीक है। 4 चौको 16 का 6, 6 चौको 24 का 4 और फिर 4 चौको 16 का 6, यानी इकाई अंक आपके पास कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 चौको 16 6, 4 चौको 16 6 और 6 36 का 6, ऐसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। तो देखो ये आ गया आपके पास कितना, 6। बात आप समझे कि नहीं, समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बस ध्यान से आप समझते जाओ, धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते जाएंगे। चलिए जैसे हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, कि हमने ले लिया 2 3 क्या ले लें 7, है ना, की पावर, जैसे हमने ले लिया 18। इसका इकाई अंक आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, कैसे बताओगे, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तब आप करोगे क्या, कि भाई पावर जो है इसको 4 से डिवाइड करोगे। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। रिमाइंडर आपके पास कितना बचा, 2। तो अब क्या करोगे, रिमाइंडर जो बचेगा उसको इकाई अंक की पावर लगाओगे। इकाई अंक आपके पास क्या है, 7 है, 7 की पावर 2, यानी 7 सत्ते 49, 49 का इकाई अंक 9, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 का इकाई अंक 9,
ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको मन में करना पड़ेगा। ठीक है, 7 × 7 = 49 यानी 9 इकाई अंक आपका आ गया 9। बात समझ गए? ये तो बात आपको समझ में आई होगी। चलो एक और एग्जाम्पल देख लो आप, एक और एग्जाम्पल देखो, क्या आ जाओ, एक और एग्जाम्पल हम लोग यहां से देखते हैं मेरे भाई कि 239 है ना। चलो 239 ले लेते हैं और इसकी पावर हम लोग ले लेते हैं 123। बात समझ गए क्या? चलो अब इसको देखो कैसे करोगे आप। तो कुछ लोग बोलेंगे इस, है ना, 123 यानी जो पावर में 3 अंक हैं, इनको तीनों अंक को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। लेकिन एक आपको पता है कि विभाजिता के नियम भी होते हैं जिसमें 4, हम लोग भाग किसका दे रहे हैं? 4 का दे रहे हैं। तो 4 का विभाजिता का नियम क्या होता है? लास्ट के अगर 2 नंबर डिवाइड है तो वो पूरे नंबर डिवाइड होंगे। बात समझ गए? तो अगर इस पावर जो लगी है, पावर के अगर आपने 2 अंक 4 से डिवाइड कर लिए तो संख्या पूरी डिवाइड हो गई। अगर जो शेष बचेगा तो वो वही शेष हो जाएगा। तो चलो, तो आप क्या करोगे? आपको मतलब है इकाई अंक से, तो आपने इकाई अंक को पकड़ा। और पावर में कितने भी अंक हो, आपको एक चीज समझ में आ गई, कितने अंक से मतलब है? 2 अंक से। तो आपने 2 अंक ले लिए यहाँ पे 23। अब आप भाग दोगे 4 से। तो जब आप 4 से भाग दोगे तो 5 को, है ना, 20 कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 20, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो आप क्या करोगे? 9 की पावर लगा दोगे 3। रिमाइंडर आपके पास कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है आपके पास 3। ठीक है, बोलो, रिमाइंडर बच रहा है आपके पास 3, रिमाइंडर आपने लगा दिया यहाँ पे 3। तो अब क्या करना है? अब आपको गुणा कराना है 9 का 3 बार। 9 × 9 × 9, तो 9 निया 81 का 1, 9 1 कम 9, आपके पास इकाई अंक क्या आया? ठीक है, देखो इसका एक नियम भी होता है, देख लो। अगर 9 की पावर 1 है तो 9, 9 की पावर 2 है तो 81। ठीक है, ध्यान से समझना। 9 की पावर अगर 3 है तो कितना हो जाएगा भाई? 9 की पावर 9 1 कम 9, 9 8 72। बात समझना। तो आप एक चीज यहाँ पे समझना कि अगर 9 की पावर सम संख्या है तो क्या होगा, अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो क्या होगा। ध्यान से समझना, है ना, ताकि आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा। अगर 9 की पावर सम संख्या है तो क्या आएगा? 1 आएगा। 9 की पावर अगर सम संख्या है तो 1 आएगा। अगर 9 की पावर विषम संख्या है, जैसे यहाँ पे 9 की पावर 1 है तो कितना आ रहा है? 9। 9 की पावर 3 है तो 9। अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक आएगा 9। ध्यान से समझना, वही चीज यहाँ पे थी। 9 की पावर क्या थी? ये जो संख्या थी ये थी आपके पास विषम, और विषम होने के कारण इकाई अंक कितना आ गया? 9 आ गया। सिंपल था। अगर 9 की पावर सम होती तो 1 आती। ध्यान से समझ गए आप? ठीक है भाई मेरे, बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? पावर और बिना पावर वाले समझ में आए कि नहीं आए? चलो और कुछ देख लेते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। अब एक बार मिक्स करते हैं, ठीक है, आ जाओ एग्जांपल देखो। जैसे हमारे पास 265 की पावर 123 इंटू 278 की पावर 24 इंटू, है ना, 346 की पावर 1234। इसको जरा करो। इसको करोगे तो आप कैसे करोगे मेरे भाई? इसको जब आप करोगे तो आपको सिंपल सा पता है कि भाई देखो, आपको सबसे पहले बताया गया कि जब भी आप पावर के क्वेश्चन करने जाओ तो हमेशा सबसे पहला स्कैनर किसका चलाओ? 0 1 5 और 6 का। तो आपने देखा कि यहाँ पे तो भाई इकाई अंक 5 है। अब पावर कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है, हम इकाई अंक तो 5 ही लिखेंगे, इंटू लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 है, इकाई अंक हमारे पास क्या है? 8 है। पावर 24 है, पावर को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 6 चौके 24, पावर पूरी डिवाइड हो गई, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। और जब रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है तो हम क्या करते हैं? पावर में 4 लगाते हैं, यानी 8 की पावर 4 आएगा यहाँ पे इंटू। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 6 है, 0 1 5 और 6, यानी 6 है। तो हम क्या करेंगे? अब पावर कुछ भी हो हमारे पास तो 6 ही आएगा। बोलो बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे 2 तरीके हैं, देखना एक तरीका और भी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 गुणे, है ना, आप क्या करोगे? 8 8 64, 4 आएगा, उधर से भी 4 आएगा, और 4 चौको 16, यानी यहाँ पे 6 आएगा गुणे 6। 6 36 का इकाई अंक 6 होगा, और 5 6 पंचे 30 का ये 0 आंसर आएगा। बोलो बात समझे कि नहीं? 8 देखो हमने ऐसे किया, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8,
8 8 64 का ये 4, 8 8 64 का ये 4, 4 चौको 16 का 6, 16 का 6 लोगे ना आप इकाई अंक 6। ठीक है, 6 गुणे 6, 6 रंग 36, 36 का इकाई अंक 6, 6 पंचे 30 का इकाई अंक 0। अब एक चीज आप ऐसे भी कर सकते थे, एक नियम और होता है, उसको देखो, है ना, ये छोटे छोटे नियम काम आते हैं। अगर 5 का गुणा सम संख्या के साथ हो तो क्या होगा, अगर 5 का गुणा विषम संख्या के साथ हो तो क्या होगा, ये दोनों बातें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। 5 का गुणा अगर सम संख्या के साथ होगा 0, 5 का गुणा विषम संख्या के साथ होगा तो 5। इसको आप नोट लगा के लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको जब भी लंबी श्रृंखला करनी हो तो आप एक बार इसमें नजर जरूर लगा लो कि कहीं 5 तो नहीं आया है। अब देखो यहां पे हमने क्या किया कि भाई 5 आया, ध्यान से समझना, यहां पे हमारे पास 5 आया कि नहीं आया, आया ना मेरे भाई 5। तो आपने क्या देखा, 5 आया, इधर से आपने देखा 6 आया, तो आपको यह समझना चाहिए अल्टीमेटली इनका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जाके गुणा होगा। तो जब भी 5 का गुणा सम संख्या के साथ होता है तो इकाई अंक हमेशा 0 ही आता है। तो आप यहीं से डायरेक्ट आंसर दे सकते थे देख के, या यहीं से आंसर दे सकते थे देख के कि हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर तो 0 ही आएगा। इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी। बोलो बात समझ गए कि नहीं, आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास 5 के साथ अगर हमारे पास यहाँ पे 1 आया होता, क्या आया होता, 1 आया होता, तो आंसर आप खट्टे से बोल देते कि 5 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बस ये समझने वाली बातें होती हैं, अपने दिमाग की बातें होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, बोलो ये बात आपको समझ में आ गई क्या। चलो, तो पावर वाली चीजें आपको समझ में आई कैसे करनी। एक पावर और देख लो, है ना, एक एग्जाम्पल और देख लो, उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर। ठीक है, चलो, जैसे हमने ले लिया कि 2 3 4 8 की पावर, है ना, 1 2 1 3 5 6 7, है ना, 9। अब इसका इकाई अंक निकालना है। कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि अगर पावर ज्यादा बड़ी हो तो क्या करेंगे, है ना। चलो, तो आप सबसे पहले इकाई अंक पकड़ो। इकाई अंक है हमारा 8। पावर कितनी भी बड़ी हो, हमें सिर्फ 2 अंक से मतलब है। क्यों, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 अंक। हमने इन दोनों को पकड़ा, 79 को। बोलो, अब 79 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एक कम 4 बचा 3, है ना, 9 चौके 36, कितना 36 और बचा 3, यानी रिमाइंडर आपके पास कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है आपके पास 3। तो 8 की पावर आप लगाओगे 3, 8 का गुणा कराओगे आप 3 बार। ठीक है, 8 8 64, कितना आया 64, 64 का 4, फिर 8 चौको 32, 32 का 2। तो आप बोलोगे कि भाई आपका इकाई अंक क्या आया, आप बोलोगे कि भाई हमारा इकाई अंक जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, आपका आंसर निकल के आ रहा है 2। बोलो, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बोलो भाई, बता दो जल्दी से, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं क्या, बोलो भाई जल्दी से बता दो। ठीक है, बोलो इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई क्या, बता दो भाई जल्दी से। ठीक है, चलो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो यहां से आप बिना पावर का जो भी गुणा होगा, इकाई अंक होगा, आप कर लोगे, और पावर वाले नंबर का भी कर लोगे। बस पावर में आपको 2 चीजें याद रखनी है, दोनों रूल बस। अगर कहीं पे देखो, अगर कहीं पे आपको इस तरीके से, पहला रूल हमेशा याद रखो, 0 1 5 और 6, ये 4 अंक लास्ट में कहीं भी मिले तो आप आंख बंद करके इकाई अंक में वही नंबर लिख दो जो दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर पावर में है तो आपको कुछ भी नहीं याद करना, बस सिंपल सा, अगर 0 1 5 और 6 के अलावा कुछ है नंबर इकाई अंक में, जैसे यहाँ पे था, तो बस आपको पावर को 4 से भाग देना है और लास्ट के सिर्फ 2 अंक देने। अगर पावर 2 अंक की है तो 2 से दे दो। अगर जैसे यहाँ पे देखो पावर हमारे पास ज्यादा नंबर की थी तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक से ही मतलब है ना भाई, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग दो, अगर वो पूरा कट रहा होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर हम 4 लगाएंगे। ठीक है, अगर जो रिमाइंडर आ रहा है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है ना, तो आप रिमाइंडर 3 लगा लोगे। बोलो बात समझ गए ना, तो इस तरीके से आप करना है। ठीक है भाई, तो बोलो बात आप समझ गए। आज की क्लास में आपको मजा आया कि नहीं आया। कल आपको एक चीज और समझाई जाएगी, जो अगला वीडियो आपको मिलेगा फैक्टोरियल, जैसे कि आप लिखते हो 3 फैक्टोरियल या आप ऐसे भी लिखते हो। कल आपकी जो क्लास होगी उसमें हम लोग समझेंगे फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट, और उसके साथ में कुछ हम लोग यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का
प्रैक्टिस भी करेंगे। बोलो बात समझ गए ना? तो बोलो इतनी सी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो कमेंट में जो है बता देना कि भाई समझ में आ गया है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी क्लास में अगर कैलकुलेशन अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो तो उसे सुधार लेना। हमारा मकसद क्या होता है भाई, टीचर का एक मकसद होता है कि भाई आपको समझाना है ना। अगर कहीं पे कैलकुलेशन गलती से मिस्टेक हो गई हो तो उसको सही कर लेना। बाकी कोशिश यहाँ से ये होती है कि आपको समझ में आए, तरीका समझ में आए कि भाई आपको करना कैसे है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो दो दो तीन तीन लाइनें इनको आप बचा सकते हो, टाइम आप अपना बचा सकते हो। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास भाई हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, जिस समय आप क्लास देख रहे होंगे उस समय ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका होगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम लोग समझेंगे कल की क्लास में। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है भाई, पर डे ये क्लास आपको मिलने वाली है। क्लास की टाइमिंग भी आपको बता दी जाएगी कि ये कब अपलोड होती है, ताकि आपको वेट ना करना पड़े, आप उस टाइम पे जाके देख लो। कल की क्लास में आपको टाइम भी बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।